Hello, good morning. Welcome to Sri Sign Classes. Today's topic to be covered here is the to know about how to deal with the adolescent child. Today's topic will be introduction of adolescent stage of development, characteristics of the adolescent stage, physical development of the child. Basically, we have studied earlier what are the stages to be covered into the child development. First is the infancy stage according to the roles. It is divided infancy stage, that is 1 to 3 years, early childhood, that is 3 to 6 years, late childhood, that is 6 to 12 years, and adolescence 12 से 18 साल, 12 to 18 years. Let's discuss one by one. We have already discussed about the infancy, early, late. Now today topic will be adolescent. इन्फेंसी जैसे हमें पता है कि वो 1 से 3 साल के बच्चे का है, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 का है, लेट चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक का है और एडोलसेंट 12 से 18 साल के बच्चे का है। आज हम बात करेंगे एडोलसेंट स्टेज की। देखिए, एडोलसेंट स्टेज वो स्टेज होता है जो कि 13 से 19 साल के बच्चे को इसके अंदर लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जहाँ पे पेरेंटिंग प्लस टीचिंग दोनों को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग क्योंकि बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डेवलप हो रहा है। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो इस एज को टीनेज कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि टीचर्स और पेरेंट दोनों को कोऑर्डिनेट करना होता है। रीज़न बीइंग यहाँ पे बच्चा जो है या चाइल्ड जो है बिकम मैन एंड वीमेन। दिस इज अ टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो चाइल्ड है वो डेवलप हो रहा होता है एंड कन्वर्टिंग इनटू द मैन एंड द वीमेन। ठीक है, तो मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे बच्चा जो है according to the Geraselt, adolescent is that age when a child achieve maturity. It start at beginning of the childhood and ends before old age. Now, what are the characteristics of the adolescent stage? First is a physical development is very fast. ठीक है, यहाँ पे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी होती है। एज हाइट डेवलप हो रही होती है, वेट डेवलप हो रहा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, वॉइस में चेंज होता है। सेकेंड इज दे डू हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप मतलब क्या है? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत फॉलो करती हूँ, दैट इज अ टीनेज में बच्चा जो है मतलब टीवी को वगैरह को तो देख ही रहा है लेकिन उसको फॉलो भी कर रहा है। मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर को, तो मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। मैं क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा फैंटेसी में हूँ, उस चीज़ को मैं कॉपी करूँगी, मैं उसकी पिक्चर्स घर पे लगाऊंगी। तो इस एज में बच्चा फॉलो बहुत ज़्यादा करता है और हीरो को ही अपना गुरु मानता है। ठीक है, दैट इज अ एज जहाँ पे हमारा मेंटली स्टेबल होना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी सेड पेरेंटिंग एंड टीचिंग शुड बी कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। बॉडी ऑर्गन्स डेवलप मतलब यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और परमानेंट टीथ हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और फिजिकल स्टैमिना, दिस इज द फिजिकल स्टैमिना मतलब क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट पे अब हम आते हैं। जैसे मैंने कहा हाइट और वेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेकेंड इज बोन्स ग्रोथ हो रहे हैं, मसल्स डेवलप हो रहे हैं और जो टीथ हैं वो परमानेंट आ जाते हैं। ठीक है, जो जैसे बच्चों के दूध के दांत होते हैं गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। नेक्स्ट जब फिजिकल स्टैमिना, जैसे एक एज होती है, ठीक है 30-40, इस चीज में हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन एट द एज ऑफ द टीनेज बहुत ज्यादा स्टैमिना होता है। ठीक है, और स्टैमिना होने के साथ बच्चा एडवेंचरस वर्क बहुत ज्यादा करना चाहता है। वॉइस पिच चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसे कन्वर्ट हो रहा है मैन और वीमेन में, तो वॉइस चेंज हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, यहाँ डिजीज में बात कर रही हूँ, एक्नेज आ जाते हैं। ठीक है, और टीनेज के अंदर उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रबल्स होते हैं टीनेजर्स में। टुडेज टॉपिक इज कंसर्न अबाउट दिस एडोलसेंट स्टेज। ठीक है, तो हमारी सारी स्टेजेस कवर हो चुकी हैं। जैसे हमने कहा इन्फेंसी स्टेज कवर हो चुकी है, अर्ली चाइल्डहुड हो चुकी है, लेट चाइल्डहुड हो चुकी है और आज हमने एडोलसेंट